जय श्री कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अध्याय 18 श्लोक 30। व्याख्या। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति हैं, अर्थात संसार में लगाने वाली हैं, तथा सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति और अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। इसीलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करे। बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय लक्ष्य ठीक ठीक समझ में आता है और धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। साधक पहले कैसे ही भावों और आचरणों वाला, अर्थात पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी क्यों न रहा हो, वह भी मुझे तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य पर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। दूसरा, प्रवृत्ति को छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करता है, वहाँ उसके सामने द्रव्य पदार्थ नहीं है, पर लोग मेरे को ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे तो मेरा आदर सत्कार होगा। इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिसे वासना कहते हैं। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए ही की जाए तो वे दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि वे दोनों ही बांधने वाली हैं, अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख आराम और हित के लिए ही की जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति हैं, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है, तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है, उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। प्रवृत्ति तो की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए, और निवृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति के लिए। कार्य शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से जीव का जरूर कल्याण होता है, वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिससे जीवन का बंधन होता है, वह अकार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असामर्थ्य है। भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है, वह कर्म भय अर्थात भयदायक है, और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है, वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है, तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानि और निंदा अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है। यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति, जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत्य जड़ नाशवान पदार्थों को और स्वर्ग आदि लोगों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंधन अर्थात बंधन कारक ही हैं। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में
असत्य संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली हैं उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं के मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, पर हो जाता है उन वस्तुओं के परतंत्र। वस्तुओं के अभाव और वस्तुओं के भाव, इन दोनों की परतंत्रता में इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव में परतंत्रता दिखती है, अटकती है, और वस्तुओं के होनेपन पर वस्तुओं की परतंत्रता के रूप में दिखती ही नहीं, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। परंतु है ये दोनों ही परतंत्रता का, और परतंत्रता ही बंधन है। अभाव की परतंत्रता प्रकट विष है और भाव की परतंत्रता छिपा हुआ मीठा विष है, पर है दोनों ही विष। विष तो मारने वाला ही होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है और परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल आदि की कामना न होने से मुक्ति होती है। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में ना हो तो बंधन। यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में ना हो तो मुक्ति। बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। इस प्रकार जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंध, मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंध, मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है, उस संसार के साथ संबंध न मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि के आश्रय तथा प्रकाशक परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विकी बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। परिशिष्ट भाव, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसीलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति। सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेकवती बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है, ऐसा जानती है। ओम तत्सत।